स्टूडेंट, वेलकम है आपका। एक्सरसाइज 1.05 चैप्टर हमारा 1 है जिसका नाम है सेट्स, जिसमें आज करने जा रहे हैं हम इंट्रोडक्शन। इसमें एक नई चीज़ दे दी है एक्सरसाइज 1.5 में। इसमें बात कर रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अब आप समझेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है क्या। कॉम्प्लीमेंट सेट को जो हमें प्राप्त करना है, इसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, तो इसको निकालने का तरीका यही है। सबसे पहले आपके पास दिया जाएगा उसके अंदर क्वेश्चन या एक्सरसाइज में एक यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या मतलब, क्या होता है? सार्वभौमिक, जिसमें सभी अंक होंगे, सभी डिजिट होंगे, सभी एलिमेंट होंगे। फिर उसमें से कहा जाएगा, फिर दूसरा सेट दिया जाएगा आपको, वाई जेड कुछ भी नाम के दे दे, वो बी दे दे, सी दे दे, ए दे दे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड समथिंग, कुछ भी नाम का सेट दे देगा। तो अगर उसमें वो कह दे कि आपको ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करना होगा? उसका फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा कि आपको यूनिवर्सल सेट में से जो आपके पास ए सेट दिया हुआ है उसको आप माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको माइनस कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपका क्या आ जाएगा? एक ए सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो उसे अभी हम आगे आपको समझाएंगे अच्छे से। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यानी मान लो आपके पास यू एक यूनिवर्सल सेट है एंड ए इज ए सबसेट ऑफ यू। आपको मैंने बताया था सबसेट किसे कहते हैं, जिसमें पहले सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो दूसरे सेट में भी होते हैं। इस प्रकार से कहने का मतलब यही है कि जो यू के एलिमेंट होंगे वो ए के एलिमेंट में भी, ए के जो यू सेट के एलिमेंट होंगे वो ए सेट के एलिमेंट में भी होंगे, यानी कॉमन होंगे एक दूसरे में। तो इस प्रकार से ए इज ए सबसेट ऑफ यू एंड, और यू जो है यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो जो ए है वो ए के जितने एलिमेंट होंगे यू में होंगे, लेकिन यू जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा, लेकिन ए जो है वो यू का सबसेट होगा, क्योंकि ए के अंदर जो छोटे मोटे एलिमेंट दिए होंगे जितनी भी स्मॉल क्वांटिटी में, वो सारे के सारे हमें कहाँ मिलेंगे? यूनिवर्सल सेट में मिलेंगे। उसे हम यू से प्रदर्शित करते हैं। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा यू होता है वो यूनियन से बड़ा होता है, और यूनियन का जो निशान होगा वो छोटा होता है। यू हमेशा बड़ा होगा, जिसे यूनिवर्सल सेट से हम प्रदर्शित करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। लेट बी द यूनिवर्सल सेट, यानी लेट यू यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। और इस यू का ये क्या है? उप समुच्चय है, यानी यानी इसका सबसेट है। तो देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी अभी यह बात कर रहा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा? इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। हाँ, तो ये कह रहा है जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। उसके अंदर जो कॉम्प्लीमेंट ए है उसके अंदर सारे के सारे हमारे एलिमेंट होंगे ऑफ यू, यू यानी यूनिवर्सल सेट के, विच आर नॉट द सेट ऑफ ए। तो वो ए सेट का, वो अब ए सेट नहीं रहेगा। तो इसको आगे समझने के लिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हो कह रहा है ये। ए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैं पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि जो सेट ए जो है इसके अंदर पूरे के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे यू के, लेकिन इसमें सेट ए के नहीं रहेंगे कोई भी एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला बना हुआ है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बना हुआ है हमारा? हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह सकते हैं, फॉर्मूला है एक तरह का। फॉर्मूला है हमारे पास क्या, कि अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट किस कहते हैं? इसे ए डैश से डिनोट करते हैं, वो आगे हम बताएंगे। सिंबल इसका यहाँ पे बता रखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। इसको क्या करते हैं? जब इसके साथ ये डैश लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है? इसका नाम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए पड़ जाता है। इसी प्रकार से अगर वो बी सेट दिया हो उसके ऊपर भी कह दिया जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, ऐसे लिखेगा, तो हमें अगर बी के ऊपर ये डैश लगा देंगे तो ये इस प्रकार से ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट बी हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी हो जाएगा ये। इसी प्रकार से अगर सी दे दे, वाई जेड समथिंग कुछ भी, तो उसके पास अगर हमने ये डैश लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? उसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट सी, ऑफ सेट सी, ऐसे ये इसका ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके लिए फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है? उसके लिए होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं, हम प्रदर्शित करते हैं, और माइनस कर देते हैं सेट ए। यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट इज इक्वल टू किसके होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रहा है। इसलिए जब हम U में से A सेट को घटा देंगे तो जितने सारे एलिमेंट बचेंगे वो सब के सब U के ही तो होंगे, तो सेट A के तो होंगे नहीं। यही इसमें डेफिनेशन में कहा है। तो वेरी सिंपल है। तो इस फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है, ये के बहुत काम आएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो सिंबल के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है कि जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट A की बात करें तो A के ऊपर अगर हमने डैश लगा दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A हो जाएगा। और उसे निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट A। जो हमारा सिंपल सेट दे रखा होगा उसको हम घटा देंगे तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट A जो है आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A सेट A। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कुछ और आगे बढ़ता हूँ, इसमें समझा देता हूँ। क्या समझ लीजिए, यहाँ पर हमारे पास ये U दिया हुआ है यूनिवर्सल सेट, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक के सेट दिए हुए हैं, और A बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर A सेट इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8। तो इसका हमें क्या करना है, अगर हमें इसी में से A का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, U यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस A। तो सेट A को घटा देंगे, तो घटाने के लिए क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारे पास U के जितने एलिमेंट हैं उनको लिख लेंगे। U के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये सब सेट लिख लिया यहाँ पे, और माइनस क्या करना है, ए सेट के कितने एलिमेंट है, 2 4 6 8। तो यह इनको घटाएंगे तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा, इज इक्वल टू आएगा ये। तो सबसे पहले देख लीजिए, जिनको हम घटाते हैं उनको हम वो जो इन आपस में मैच करेंगे वो हमारे कट जाएंगे, वो आगे नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमारा 2 मैच कर रहा है, 4 मैच कर रहा है, 6 मैच कर रहा है, जो पिछले सवालों में भी हमने पढ़ा है प्रीवियस एक्सरसाइज में, 8 भी इसमें हो रहा है। तो इन सबको क्या करेंगे, ये सब हमारे डिलीट हो जाएंगे, इनको नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास ए के जो सेट ए के जो भी होंगे वो यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट होंगे। बाकी जो हमारे पास इनमें ये जो दे रखे हैं कॉमन जो ए सेट के थे एलिमेंट, इनको नहीं रखा जाएगा, इनको घटा देंगे, इनको ख़त्म करेंगे। तो हमारा 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ए सेट, ये कॉम्प्लीमेंट होगा। इस चीज़ को आपने समझ लिया अच्छे से। तो अब इसको हम थोड़ा वेन डायग्राम से भी आपको समझाते हैं। वेन डायग्राम क्या है, मान लीजिए ये आपका पूरा यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर आपको हमें जो है हमारा वेन डायग्राम में हमने यहाँ पर ये जो ये हमने यहाँ पे ये सर्कल बनाया है, इस सर्कल में जो हमारे सेट होंगे ए के एलिमेंट होंगे। ए के एलिमेंट कौन कौन से हमारे, वो हम इसमें लिख लेंगे 2 4 6 8, ये सब के सब इसमें आ गए। और बाकी जो बचा ये पूरा का पूरा जो हमारा पास है, ये क्या हुआ हमारा, ये इसको हम इस प्रकार से क्या नाम है प्रदर्शित शो कर देंगे ऐसे करके। तो ये हमारा वेन डायग्राम होगा, इसको हम वेन डायग्राम को इस प्रकार से शो कर सकते हैं। तो इसको हम छायांकित कर देंगे, इसको हम यानी लाइनों से डैश डैश करके इसको रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा वेन डायग्राम। तो इस तरह से भी हम इसको शो कर सकते हैं। तो इसको आप सिंपली समझ लीजिए, इस प्रकार से हमने इसको आपको वेन डायग्राम से भी इसको समझा दिया कि कैसे इसमें हमारे जो भी हैं ये इस प्रकार से इसको हमने छायांकित कर दिया कि इससे हमें प्रूफ हो गया कि हमारा यूनिवर्सल सेट होगा। बस यूनिवर्सल सेट से हमने अगर इनको घटा दिया, ये हमारे सेपरेट रहेंगे। क्या चीज़ सेपरेट रहेंगी, जो अभी हमने आपको एलिमेंट दिखाए, जो हमारे ए सेट के एलिमेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे, और और जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो उसके सेपरेट होगा। तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम वेन डायग्राम भी कह सकते हैं। ये होता है हमारा वेन डायग्राम से हमने इसको शो कर दिया।
तो इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम से भी शो करना चाहिए। एक तरफ तो आपके यूनिवर्सल सेट हो गया पूरा का पूरा, और एक तरफ आ गया आपके ए सेट के एलिमेंट। तो इस प्रकार से वेन डायग्राम सेट से इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी समझा दिया। आपको मेन चीज़ है आपको इस फॉर्मूले पे ध्यान देना है, आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। अगर ए कॉम्प्लीमेंट है तो आपको यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा देना है। और एक बात आपको समझा देता हूँ यूनियन के बारे में। एक यूनियन होता है ना, जिसमें यूनियन आता है वर्ड, जो यूनियन होगा उसका यू हमारा छोटा होता है, और हमारा यूनिवर्सल का जो यूनिवर्सल वर्सल का जो यू होगा वो हमेशा बड़ा होगा। उसको हमें बड़ा से डिनोट करना है, यूनिवर्सल को बड़े से करना है। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये यूनियन का वो होता है जिसे हम शो करते हैं यू के तौर पे छोटा सा, तो ये बड़ा यू है। बस बनेंगे दोनों कैपिटल लेटर्स में, लेकिन जो यू से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, वो थोड़ा हमारा बड़ा होगा। बस इस चीज़ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। तो बढ़ते हैं, और कुछ नियम है इसके, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो कुछ और गुणधर्म है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। कॉम्प्लीमेंट सेट के कुछ नियम और भी हैं। कॉम्प्लीमेंट सेट्स के नियम, लॉज बोलते हैं इसको इंग्लिश में, लॉज कानून, जो भी इसके बारे में दिए गई बातें हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में बोलते हैं पूरक। कॉम्प्लीमेंट यानी कंप्लीमेंट, कंप्लीट होता है ना, कंप्लीमेंट किसी चीज़ का काम का पूरा होना, इसी प्रकार से यहाँ पर पूरक कहा गया है, नियमों पूरक नियम्स। तो ये क्वेश्चन के अंदर बोला गया इस तरह से। कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट नहीं है ये, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आपको कॉम्प्लीमेंट को पूरक समझना है, पूरक है इसका मीनिंग हिंदी में। तो इसके नियम है, पहला नियम है, अगर हमारे पास, फर्स्ट नियम में क्या कहता है, अगर हमारे पास ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ए है, यानी ए डैश है, ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, अगर यूनियन कर दिया है इनका, यानी आपस में इन्हें जोड़ दिया है। यूनियन का मतलब होता है एक संगठन, पूरा एक समूह बना देना, बस उसमें रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए हमारी एलिमेंट्स की। तो इससे क्या हमारे पास प्राप्त होगा, बड़ा यू, यानी यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है ये। अगर हम सेट ए को यूनियन कर दें कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए के साथ, तो क्या बन जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इस नियम को भी आपको याद रखना है। यूनिवर्सल सेट किसके बराबर होता है, तो आपको पता होना चाहिए ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, इसके बराबर होता है, यानी सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। ये आपको ये रिपीट करना है, दोबारा से याद होना चाहिए। फर्स्ट नियम ये हो गया। इसके बाद आता है सेकंड नियम की बात। सेकंड नियम में क्या कहता है, कहता है ए इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन हमारा इस तरह से, और सेक्शन कॉम्प्लीमेंट ए, यानी हम कह सकते हैं ए डैश, जिसे हम कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए बोलते हैं, या ए डैश भी कह सकते हैं। ए डैश इज इक्वल किसके होगा, फाई के। यानी अगर हम ए सेट में से ए डैश का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, फाई, यानी इम्पिटी सेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसे इम्पिटी सेट भी बोल सकते हैं। क्या प्राप्त होगा, ये फाई या इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट भी बोलते हैं। तो इम्पिटी सेट प्राप्त होगा अगर ए यूनियन ए डैश करेंगे। ए डैश का मतलब आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट सेट और ए कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट, वेरी इजी है। तो ये आपको नियम याद होना चाहिए। अगर आपके सामने आ जाए क्वेश्चन में ए या कुछ भी वाई, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ भी दिया हो और ऐसे कह दिया जाए, तो आपको वहां पर यही नहीं है कि आपके पास ए ही दिया हो, ए बी सी डी समथिंग कुछ भी अल्फाबेट दिया जा सकता है, उसको आपको बस याद रखना है। अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश होगा, यानी ए डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो वो बराबर होगा इक्वल टू फाई, यानी इम्पिटी सेट। बढ़ते हैं डी डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ यानी डी मॉर्गन का नियम। ये एक एक मैथमेटिशियन है, उसका आपको नियम याद रखना है। ये कॉम्प्लीमेंट का आपको लॉ पता चल गया ना, कॉम्प्लीमेंट लॉज के नियम दो हैं, मैंने आपको बता दिया। एक यूनियन से, एक ए यूनियन ए डैश बनेगा, एक सेकंड वाला ए इंटरसेक्शन ए डैश से बनेगा। बस आपको बड़े माइंड में रखना है इसको कि इनके आगे किसके बराबर होंगे ये। तो इससे आगे बढ़ते हैं बात। डी मॉर्गन लॉ में क्या कहते हैं, डी मॉर्गन लॉ एक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक नियम बनाया
वो नियम इस प्रकार है, कहता है कि फर्स्ट नियम क्या कह रहा है, फर्स्ट नियम में अगर ब्रैकेट में ए यूनियन बी, इसका क्या कर दिया यहाँ पे डैश कर दिया, यानी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा इज इक्वल टू, इसने कहा है इज इक्वल टू ए डैश यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का बी डैश यानी बी कॉम्प्लीमेंट, बी का सेट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो यानी यहाँ पर इस प्रकार से ये होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपको पता होना चाहिए कि डैश जिस पर लगता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट सेट, ए कॉम्प्लीमेंट सेट, एक ए सेट कॉम्प्लीमेंट हो गया, यहाँ पे बी सेट कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यानी जब बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है या सेट ए का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके रूल रेगुलेशन ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, बी डैश निकालना है तो क्या होगा, सिंपली यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे जो वहाँ पर बी सेट दे रखा होगा उसको। अगर ए सेट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट से ए सेट को माइनस कर देंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये भी नियम हो गया। तो यहाँ पर अगर इसने ये कह दिया ना कि आपके पास ए यूनियन बी ब्रैकेट करके कॉम्प्लीमेंट दे दिया दोनों का यहाँ पर, तो ये बराबर होगा ए डैश यानी इंटरसेक्शन बी डैश, यानी इंटरसेक्शन में चेंज होगा। ये नियम भी आपको बहुत ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ये किस में बदल गया, यूनियन से इंटरसेक्शन में चेंज हो गया। अब आगे सेकंड में कह रहा है यही द मॉर्गन रूल, डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ में दूसरे में क्या कह रहा है, अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट, एक सेट ए का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन हमको छोटा रखना है, यूनियन बी डैश का मतलब है सेट बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी। तो ये आपको अपने माइंड में मोटा मोटा रखना, अगर डैश लग जाएगा ना, ये डैश इस प्रकार से डैश, तो ये उसमें चेंज होगा। बस ये रूल है, इसके नियम है। अगर ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है तो किस में तब को क्या आगे फॉर्मूला उसका बनेगा, ए डैश यूनियन बी डैश, यानी सेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी, दैट्स ऑल। अगर इसमें इंग्लिश में बात की जाए तो इस प्रकार से ये पूरक, यानी इस प्रकार से इसका कॉम्प्लीमेंट बना दिया, पूरक ए पूरक बी हिंदी में बोले तो यहाँ पर यूनियन का मतलब है इनको सिर्फ रिपीटेशन नहीं करना है, इसको मतलब सम्मिलित करना होता है यूनियन का मतलब, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन होना चाहिए। तो ये आपको पिछली कक्षा में, पिछली क्लासेस में भी ऑलरेडी समझा चुका हूँ इनके बारे में। तो बस इसमें नया पॉइंट जो है बस कॉम्प्लीमेंट का है। कॉम्प्लीमेंट को आपको समझ लेना है कि यूनिवर्सल सेट से घटा देना है किसको, जिस सेट को भी पूछा गया है, जिस सेट का भी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है, सेट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ये होगा। तो सिंपली है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। तो डबल का मतलब, डबल कॉम्प्लीमेंटेशन का लॉ क्या कहते हैं, इसमें होता है कि अगर हमारे पास एक ए दे रखा है और उसके पास उसको, इसको इंग्लिश में जो डैश होता है ना, एस्ट्रोफी बोलते हैं, एस्ट्रोफी, इसके ऊपर स्ट्रोफी लगी है, स्ट्रोफी लगी है। तो अगर दो स्ट्रोफी इस प्रकार से डैश दे दिए जाएंगे तो ये किसके बराबर होगा, ये सेट ए के बराबर होगा। वो क्यों, क्योंकि आपस में ये कट जाएंगे तो हमारे पास इज इक्वल टू, यानी जो हमारे पास डैश डैश है आपस में, जब ब्रैकेट से इधर आपस में कट जाते हैं तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्राप्त ए होगा। तो इस नियम से हमारे पास क्या प्राप्त होगा, अगर डबल कॉम्प्लीमेंटेशन है तो हमारे पास प्राप्त होगा, अगर सेट कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सेट ए डबल है, पहली बार तो ही कॉम्प्लीमेंटेशन ए एक बार यहाँ पे है और एक ऊपर से डबल हो गया, तो वो किसके बराबर होगा, सेट ए के बराबर होगा। तो इसको भी आपको नियम को याद करना है। तो अगर सेट ए पूछ लिया जाए तो किसने इसका कॉम्प्लीमेंट, जिसका डबल कॉम्प्लीमेंटेशन करना है तो वो किसके बराबर होगा, सेट ए इज इक्वल टू होगा कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए
ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंटेशन अगेन, तो यहाँ पर ये इसके ऊपर स्ट्रोफी 2 दीजिएगा, एक स्ट्रोफी यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, एक स्ट्रोफी बाहर है। तो ये समझ गए प्यारे डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं इसका यानी फर्स्ट लॉ हो गया यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ पॉइंट। फोर्थ नियम में क्या कह रहा है, लॉ ऑफ इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। इम्पिटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, इम्पिटी सेट किसको बोलते हैं हम, यहाँ पर फाई को बोलते हैं। और अगर फाई, अगर सेट हमारा स्ट्रोफी है, इसके ऊपर मतलब डैश दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। एंड और बात कर लीजिए, और अगर अगर यू सेट के ऊपर, यानी सॉरी हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ऊपर डैश है, तो यानी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के ऊपर अगर डैश है, तो आपको समझना होगा, अगर फाइव डैश हो गया तो किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। अगर अगर यूनिवर्सल सेट पर डैश है, यूनिवर्सल सेट पर डैश है, तो किसके बराबर होगा, फाइव के बराबर होगा। तो ये एक दूसरे के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस आपको याद रखना है, एक दूसरे के उलट है ये। अगर फाइव दे रखा होगा तो फाइव का मतलब किस क्या बराबर होता है, यूनिवर्सल डैश। और अगर फाइव के ऊपर डैश है तो किसके बराबर होगा, सेट, यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा। तो यही सिंपल नियम थे, इनको हमें आपको आगे क्वेश्चन में यूज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।